नागिन 7 के लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि जो नागिन है वो अपना बदला ले लेती है, मतलब कि जो बुआ जी होती हैं जो बड़ा एटीट्यूड दिखा रही होती है, उसकी सच्चाई खोलने की कोशिश कर रही होती हैं। वो जाती हैं उसके डैडी के पास कि हाँ, ये इनकी बेटी नहीं है, अनंता उनकी बेटी नहीं है और वो हमको बेवकूफ़ बना रही है, लेकिन नागमणि उसी के पास है। जब वो वापस आती है भाई, उसके बाद उनको जाती है कमरे में, ठीक उनसे बात करती है, बुआ जी अब मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हर जगह पे हो जाती है, ऐसा सब बात हुई, ठीक है। फिर ये होता है कि हाँ, मुझे बेटा तुम ना एक कार दे दो और मैं समझ जाऊँगी कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। ठीक है, कार लो। बाहर लेके गई, इनको कार दिलाई। जो भावनी थी, मतलब जो उसकी मतलब उसकी 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 हेल्पर थी, ठीक है? वो कार बन जाती है, ठीक है? उसके बाद मैम उस पे बैठ जाती हैं, ठीक? उसके थोड़ी देर के बाद डिशुम डिशुम बुआ जी का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद जब वो सारे दुश्मन, मतलब वो सब घर वाले लौट के आते हैं, तब उसको रोकते हैं, तो अचानक से रोकते हैं, तो वो सोचती है ऐसा तो नहीं कि इन्होंने हमको देख लिया। तो बाद में ये होता है कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो बोली मैं ऐसे टहलने घूमने आई थी। तो बोले अच्छा चलो ठीक है, अंदर चलते हैं। फिर अंदर जाते हैं और ये होता है ना, यहाँ पे देखो गेम क्या खेल रही हैं, क्योंकि अगर इनको पता चल जाएगा कि नागिन है और सबको मार रही है, अगर इनको ये पता चल जाएगा तो ये सब बंदे अलर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जिसको भी ये मारती है उसका रूप ले लेती है भवनी, जो उसकी फ्रेंड है, ठीक है? जो भी इसकी हेल्पर है, ठीक है? और या फिर यही, ठीक है? उसको वहाँ से घर छोड़ के जा रही है। अब बुआ जी घर छोड़ के जा रही है तो सबको लगेगा कि हाँ, बुआ जी घर छोड़ के चली गई हैं। अब उनको ये नहीं पता कि बुआ जी निपट चुकी हैं, ठीक है? और ऐसे ही जब इसका फ्रेंड था उसको भी मार दिया था नागिन ने, मतलब अनंता ने, तो उसने भी बोला कि हाँ, वो बाहर चले गए हैं। उनकी वाइफ ने बोला कि हाँ, वो बाहर चले गए हैं और मुझे बता के गए हैं। तो उनकी वाइफ का रूप लेकर के वो आ गई थी, तो उनकी कहानी खत्म हो गई। अब बुआ जी की कहानी खत्म हो गई और जो वो पुलिस वाला था उसको भी निपटा दिया, ठीक है? और जो उसकी वाइफ थी उसको भी निपटा दिया था। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, निपटा ही निपटाऊ चल रहा है। फिलहाल अभी उसको बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है जानने को कि भाई कौन है मेरा दुश्मन जो लौट के आया सदियों के बाद। और हाँ, राधिका को ये भी पता चल गया है कि, सॉरी, अनंता को ये भी पता चल गया है कि राधिका जिस शादी में है वो शादी सिर्फ नाम की है, वो शादी रियल में नहीं है कि वो हस्बैंड वाइफ हैं। वो उसका कोई मकसद है या कोई रीज़न है जो कि अभी नहीं खुला है। उन्होंने नॉर्मल कन्वर्सेशन की थी कि हाँ, शादी हमारी, तुमको पता है कि किस रीज़न से, क्यों हम साथ में हैं, हमारी कोई शादी नहीं है, ये तुमको पता होना चाहिए। ये चीज़ अनंता ने सुना वहाँ पे, और वो रोड से साइड से आ रही थी बाहर से, ठीक है? तो वहाँ पे उसकी जो हेल्पर है उसको ढूंढ रही थी कि नागरानी कहाँ है, मुझे उनको बताना होगा कि देश के ऊपर बहुत बड़ा, मतलब संकट आने वाला है और उनको बहुत ज़्यादा देश की ज़रूरत है। तो वहाँ से वो आ रही होती है और कुछ दुश्मन देश के लोग हैं जो इंडिया पे मतलब हमला करने वाले हैं, वहाँ पे दिखाया गया है। तो ट्रेन में शायद हो सकता है या कहीं पे भी हो सकता है, ये चीज़ आर्यमन को भी पता चल गई है। आर्यमन भी इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा है और अनंता का तो कहना है भैया चाहे जहाँ भी वो हों, चाहे जो कर रहे हों, मुझे मेरा मकसद है बस उनको मारना। क्योंकि भाई मैं अपने देश के साथ कुछ भी नहीं होने दूँगी, ऐसा अनंता का कहना है। और राधिका की अब सच्चाई पता चलेगी धीरे-धीरे कि राधिका कौन है, इनका मकसद क्या है, और सबसे बड़ी बात है इनकी शादी जब नकली है तो इन्होंने शादी क्यों की है और साथ में ये क्यों हैं? ये सारी चीज़ें अभी आगे एपिसोड में पता चलेंगी और देश को भी नागिन बचाएगी, देखते हैं क्या होता है।